नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपारण सब शो का स्वागत करता हूं। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि सक्षमता फेज 1 के जो हमारे शिक्षक है पास कर चुके हैं, उनका विद्यालय आवंटन और काउंसलिंग अब करा दिया जाएगा। लेकिन ये अब दिखता हुआ, होता हुआ नहीं लग रहा है, चूँकि बहुत सारे समाचार पत्रों ने इसको हाइलाइटेड किया और इसको दिखाया भी अपने समाचार पत्रों में कि सक्षमता प्रथम पास जो शिक्षक हैं, उनकी काउंसलिंग अब बहुत जल्द हो जाएगी और विद्यालय आवंटन हो जाएगा। लेकिन सरकार अपने तरीके से, विभाग अपने तरीके से काम कर रही है और सक्षमता प्रथम और द्वितीय की काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन एक साथ होगा। ये क्षण की खबर आ रही है। दूसरी चीज़, सक्षमता द्वितीय की परीक्षा आपको 26 जून से 28 जून तक होगी। और तीसरी बात कि इंक्रीमेंट में होगा घाटा। इन तीन बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपडेट आप रहें। और दूसरी बात कि अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं सक्षमता प्रथम द्वितीय काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन एक साथ होगा। क्योंकि देखिए, अभी तक 25 तारीख तक ये डिमांड किया था, 25 जून तक ये रिक्ति वगैरह के बारे में। और इसको लेने के बाद अब सरकार सोच रही है कि चूँकि शेड्यूल जारी हो चुका है 26 जून से लेकर के 28 जून तक, और 26 से 28 जून तक सक्षमता द्वितीय की परीक्षा होनी है एक सप्ताह के अंतर्गत, यानी लगभग जुलाई में, समझिए जुलाई में 7 जुलाई के पहले इनका रिजल्ट आ जाएगा। और जुलाई में ही हमारे सक्षमता प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन तीव्र गति से एक साथ शुरू की जाएगी, ताकि इसमें विभाग इसलिए कर रही है कि चूँकि बीच में आपने एक खबर जरूर पढ़ा होगा कि विभिन्न कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण पर रोक लगा दिया गया। क्यों रोक लगा दिया गया? कि एक स्थानांतरण होता था तो रिक्ति की पता नहीं चल रही थी, तो बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक या नियमित हैं, पुराने जो शिक्षक है 34,540 शिक्षक है, तो विषयवार, पदवार और वर्गवार, विद्यालयवार, इन सबों की जो स्थानांतरण होना था इन पर रोक लगा दिया गया। इसलिए रोक लगा दिया गया ताकि सक्षमता प्रथम और द्वितीय की काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन एक साथ हो जाए। उसके बाद जो रिक्ति बचेगी उसके अनुसार उनकी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना होगा वो किया जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ जाइए कि हमारे सक्षमता प्रथम और द्वितीय परीक्षा जो पास शिक्षक होंगे उनकी काउंसलिंग एक साथ होगी और विद्यालय आवंटन भी एक साथ होगा। कारण ये कि आप सभी समझ रहे हैं कि विद्यालय आवंटन में जो बातें हैं और विभाग सोच रही है कि एक साथ हम काम करें, चूँकि एक साथ रैंडमाइजेशन का काम पूरा होगा। लगभग 1,87,000 और ये 85,000 जो द्वितीय वाले जो हैं भरे हुए हैं, इन सबों का आवंटन, विद्यालय आवंटन रैंडमाइजेशन से होगा और एक साथ किया जाएगा पूरे बिहार में। इसलिए विद्यालय आवंटन और काउंसलिंग एक साथ होगा। अब जो सक्षमता प्रथम पास जो हमारे शिक्षक हैं 1,87,000, उनके साथ बहुत बड़ा घाटा ये हो रहा है कि अगर इनका योगदान यानी विशिष्ट शिक्षक के रूप में 30 जून के पहले हो जाता, 30 जून के पहले हो जाता, तब इनके इंक्रीमेंट में घाटा नहीं होता। इनका इंक्रीमेंट आपको 1 जनवरी को होता। लेकिन चूँकि अब 1 जनवरी को संभव नहीं इसलिए है कि 30 जून के पहले इनका पदस्थापन नहीं हो रहा है, विद्यालय आवंटन नहीं हो रहा है, इनकी काउंसलिंग नहीं हो रही है। तो जब काउंसलिंग नहीं हो रही है, विद्यालय आवंटन इनका नहीं होगा, तो फिर ये जुलाई में इनका काउंसलिंग या विद्यालय आवंटन होगा। तो कम से कम 6 महीने का डिस्टेंस होना चाहिए इंक्रीमेंट में के लिए, जो साल भर में 3% इंक्रीमेंट हमारे सरकारी कर्मियों को मिलता है। तो अब अगला जो इंक्रीमेंट होगा, जो जनवरी में होने वाला था, जनवरी में न होकर के अब इनका इंक्रीमेंट जुलाई में हो जाएगा। आप सभी को ज्ञात होगा कि 15% जो वेतन वृद्धि हुई थी हमारे शिक्षकों का, ये 15% वेतन वृद्धि के समय ही ये जो सबका वेतन वृद्धि होता था जुलाई में लगभग, और कुछ शिक्षकों का होता था जनवरी में, उनके योगदान के आधार के ऊपर होता था ये सब। लेकिन जैसे ही 15% एक मुश्त वृद्धि की गई 2020 में, तो उस वृद्धि के फलस्वरूप हमारे जितने नियोजित शिक्षक हैं, जो पुराने जो 15% वृद्धि का लाभ ले चुके हैं, उन सबों का इंक्रीमेंट अब जनवरी में होता था। लेकिन जैसे ही ये शिक्षक ये सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तब चूँकि अब 30 जून के पहले इनका योगदान होने नहीं जा रहा है, इसलिए अब इनका योगदान जुलाई में होगा, तो इनका इंक्रीमेंट भी अगले साल अब जुलाई में होगा। 6 महीने का इनका ह्रास होगा, 6 महीना इंक्रीमेंट में घाटा होगा इनको। जो भी मिलना था 3% जो आपका समझिए कि 3% अगर डीए में मूल वेतन में वृद्धि होती, तो मान लीजिए अगर 30,000 उनका मूल वेतन है, तो 3% का मतलब है कि 30 तियाँ 90, 900 रुपया, और 900 रुपये का समझिए कि 50% आपका हो चुका है, 54% लगभग हो जाएगा डीए, और ये सब मिल करके 54% डी हो जाएगा। 6-7% आपका ये आपका एचआरए है, तो 60% लगभग 9 से 63, यानी
प्रत्येक शिक्षक का 1000 रुपया से लेकर के 1000 मिनिमम नियोजित की बात कर रहा हूं मैं, 1000 से रुपया से लेकर के लगभग 2000 रुपया प्रति माह का घाटा होगा 6 महीने तक। इस इंक्रीमेंट के चलते, देरी से पदस्थापन के चलते, देरी से काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन के चलते। आइए बात कर लेते हैं सक्षमता परीक्षा द्वितीय। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि अपडेट आप होते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा। सक्षमता द्वितीय की परीक्षा 26 जून से 28 जून तक होगी। सक्षमता द्वितीय की परीक्षा ये फिक्स कर दी गई है। और मैं आगे देख लीजिए आप, चूँकि श्री आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा घोषित तिथि के अनुसार दिनांक 26 जून से 2024 से 28 जून 2024 तक ऑनलाइन के माध्यम से स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय का आयोजन किया जाएगा और ये मात्र 3 दिन चलेगा, 26, 27 और 28। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये 2.5 घंटे की परीक्षा होगी और 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, 105 के सभी जो हमारे शिक्षक को भरेंगे। CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये दूसरी चीज़ कि विद्यालय, इसमें एक और चीज़ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के 11वीं कक्षा 2024-26 में नामांकन हेतु ये अलग चीज़ निकला हुआ है। लेकिन जो हमारे शिक्षक हैं, बकरीद के चलते जिनकी परीक्षा को एक्सटेंड किया गया है, पुनर्निर्धारित किया गया तिथि, जैसे 2023-25 के जो हमारे ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं, फेस टू फेस DLED करने वाले, उनकी परीक्षा होने वाली थी 18 को। ये परीक्षा अब टल के 26/6 को चली गई है। तो ये 26/6 को ही हमारे शिक्षकों की भी परीक्षा होगी, जो हमारे शिक्षक निकाय स्तर के शिक्षक हैं, सक्षमता परीक्षा द्वितीय। तो ये क्लियर हो गया कि घाटा तो 6 महीने का हो ही रहा है, जिसमें 1000 रुपये से 1500 रुपये का 2000 रुपये तक 2000 रुपये तक का लगभग घाटा होगा हमारे सभी शिक्षकों का 6 महीने तक का। और एक साथ अब विद्यालय आवंटन काउंसलिंग की जाएगी। दूसरी चीज़ की सक्षमता परीक्षा 26 जून से 28 जून तक होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप अपडेट रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।